अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपकी कमाई आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपके दिमाग की ट्रेनिंग से तय होती है, तो शायद आपको यकीन न हो। लेकिन सच यही है। दुनिया में करोड़ों लोग रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करके भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ काम का नहीं, सोच का होता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर बनना किस्मत वालों के बस की बात है, ज्यादा पैसा चाहना लालच है। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में सच बन जाती हैं और बिना जाने हमारा ब्रेन पैसों से दूर रहने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, पैसा आता है और चला जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे संभालने और बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होता। यही वजह है कि बहुत से लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। समस्या पैसे की नहीं होती, समस्या उस सोच की होती है जो सालों से हमारे अंदर बैठी हुई है। और जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक जिंदगी नहीं बदलती। आज की इस ऑडियो बुक ट्रेन योर ब्रेन फॉर मनी में आप जानेंगे कि कैसे आपका दिमाग साइलेंटली आपकी इनकम, अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करता है। कैसे कुछ बिलीफ्स आपको गरीब बनाए रखते हैं और कैसे वही ब्रेन सही तरीके से ट्रेन होकर वेल्थ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आपका दिमाग खुद अपॉर्चुनिटीज पहचानने लगे, रिस्क से डरने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने लगे और पैसा कमाने के नए रास्ते आपको खुद दिखाई देने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। इस ऑडियो बुक में हम किसी जादू या ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन रियल मेंटल प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिनकी वजह से आम इंसान भी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकता है। अगर आप बार बार मेहनत करने के बाद भी वही जगह पर खड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का साधन न रहे बल्कि फ्रीडम देने वाली ताकत बने, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज से आप पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि अपने दिमाग को पैसे के लिए ट्रेन करना सीखने वाले हैं। और हो सकता है इस ऑडियो बुक के खत्म होने तक आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल जाए। हर इंसान अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, कोई अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, कोई परिवार की खुशियों के लिए और कोई आजादी भरी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा सही सोच और सही मानसिकता से आता है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी सुरक्षित तरीके से बिताओ। लेकिन समय के साथ हम महसूस करते हैं कि सिर्फ नौकरी या मेहनत करने से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं होती। कई लोग सालों तक काम करते हैं, फिर भी पैसों की चिंता खत्म नहीं होती। इसका कारण बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रही सोच होती है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मशीन की तरह काम करता है। ये वही फैसले लेने में हमारी मदद करता है जिनके लिए इसे पहले से तैयार किया गया होता है। अगर दिमाग में पैसों को लेकर डर, कमी या असुरक्षा की सोच भरी हुई है, तो इंसान अनजाने में ऐसे फैसले लेता है जो उसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन जब यही दिमाग अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की सोच अपनाता है, तो वही इंसान नई संभावनाएं देखना शुरू कर देता है। इस ऑडियो बुक ट्रेन योर ब्रेन फॉर मनी का उद्देश्य आपको जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। जब आप अपने ब्रेन को सही दिशा में ट्रेन करना सीख जाते हैं, तब पैसा कमाना संघर्ष नहीं बल्कि एक स्किल बन जाता है। इस सफर में हम समझेंगे कि कैसे आपकी पुरानी मान्यताएं आपकी इनकम को सीमित करती हैं, कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करता है और कैसे छोटे छोटे मानसिक बदलाव आपकी पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में स्ट्रेस का कारण नहीं बल्कि फ्रीडम का साधन बने, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज से आप सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि अपने दिमाग को इस तरह तैयार करेंगे कि पैसा खुद आपकी तरफ आने लगे। अब आइए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां आप सीखेंगे अपने दिमाग को पैसे के लिए ट्रेन करना। अध्याय 1। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि पैसा कमाने की शुरुआत जेब से नहीं
बल्कि दिमाग से होती है। ज्यादातर लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण किस्मत, नौकरी, सैलरी या परिस्थितियों को मानते हैं, जबकि असली कारण उनकी सोच होती है। सच ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं, और दूसरे वे जिनके लिए पैसा काम करता है। दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, दोनों मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनके परिणाम अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ब्रेन अलग तरीके से सोचता है। जब कोई इंसान बार बार यह सुनते हुए बड़ा होता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, बिजनेस रिस्की है, या अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो ये बातें धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। फिर वह इंसान अनजाने में ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे सेफ तो रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ने देते। आपका दिमाग हमेशा आपको उसी दिशा में ले जाता है जिस पर उसे विश्वास होता है। अगर आपके अंदर यह बिलीफ है कि मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने से पहले ही रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अगर बिलीफ बदल जाए और आप सोचने लगें कि मैं नई इनकम क्रिएट कर सकता हूं, तो वही दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छे मौके मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। फर्क रिसोर्सेज का नहीं, मेंटल कंडीशनिंग का होता है। हमारा ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है। दिन भर हजारों अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम वही देखते हैं जिसके लिए हमारा माइंड ट्रेंड होता है। जिस इंसान का फोकस प्रॉब्लम्स पर होता है, उसे हर जगह रिस्क दिखाई देता है, और जिसका फोकस ग्रोथ पर होता है, उसे हर सिचुएशन में पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। मान लीजिए दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जबकि दूसरा उसी जगह बिजनेस शुरू करके आगे बढ़ जाता है। शहर वही है, समय वही है, लेकिन सोच अलग है। यही सोच फाइनेंशियल रियलिटी बनाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि इनकम बढ़ाने से पहले थिंकिंग बढ़ानी पड़ती है। जब तक इंसान अपने दिमाग को स्कैरसिटी यानी कमी की सोच से बाहर नहीं निकालता, तब तक पैसा टिकता नहीं है। अक्सर लोग ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि अगर माइंडसेट वही पुराना रहा, तो इनकम बढ़ने के बाद भी एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। इसीलिए वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत अर्निंग से नहीं, अवेयरनेस से होती है। आज से आपको एक बात याद रखनी है, पैसा मेहनत का रिवॉर्ड नहीं, सही सोच का रिजल्ट होता है। जब आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करना शुरू करता है, तब फाइनेंशियल जर्नी सच में बदलनी शुरू होती है। और यही इस ऑडियो बुक की शुरुआत है, अपने ब्रेन को समझने और उसे मनी सक्सेस के लिए तैयार करने की शुरुआत। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे बचपन से बनी हुई आपकी मनी प्रोग्रामिंग आज आपकी इनकम और फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित कर रही है। अध्याय 2। हर इंसान पैदा होते समय अमीर या गरीब सोच लेकर नहीं आता। एक छोटा बच्चा पैसे की कीमत, डर या कमी को नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके आसपास का माहौल धीरे धीरे उसके दिमाग में पैसों को लेकर एक अदृश्य नक्शा बना देता है। इसी नक्शे को कहा जाता है मनी ब्लूप्रिंट। मनी ब्लूप्रिंट मतलब वह मानसिक प्रोग्राम जो तय करता है कि आप पैसा कैसे कमाओगे, कैसे खर्च करोगे और जीवन में कितना पैसा अपने पास आने दोगे। सोचिए, बचपन में आपने कितनी बार ऐसी बातें सुनी होंगी, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, ज्यादा पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, हमारे बस की बात नहीं है बड़ा बनना। उस समय ये सिर्फ शब्द लगते थे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानकर स्टोर करता गया, और आज वही बिलीफ्स आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी इंसान ने बचपन में घर में हमेशा पैसों की कमी देखी है, तो उसका दिमाग सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। वह रिस्क लेने से डरता है, नई अपॉर्चुनिटीज से बचता है और स्टेबल इनकम को ही अंतिम लक्ष्य मान लेता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी की बातें सुनी हैं, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन की तरफ सोचता है। वह पैसा खोने से ज्यादा पैसा बनाने पर फोकस करता है। यही कारण है कि कई बार लोग अच्छी इनकम होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उनका इंटरनल ब्लूप्रिंट उन्हें एक निश्चित फाइनेंशियल लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देता। जैसे ही इनकम बढ़ती है, अनकॉन्शियस हैबिट्स उसे वापस उसी लेवल पर ले आती हैं, ज्यादा खर्च, गलत डिसीजंस या फियर बेस्ड चॉइसेस के रूप में। आपका मनी ब्लूप्रिंट 3 चीजों से बनता है। पहला,
आपने पैसे के बारे में क्या सुना? दूसरा, आपने घर में पैसों को कैसे इस्तेमाल होते देखा? और तीसरा, पैसों से जुड़े आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अगर कभी पैसों की वजह से तनाव, झगड़ा या असुरक्षा महसूस हुई है, तो आपका ब्रेन पैसा को स्ट्रेस से जोड़ देता है। फिर आप चाहे कॉन्शियसली अमीर बनना चाहें, लेकिन अंदर ही अंदर आपका माइंड वेल्थ से दूर भागता रहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्लूप्रिंट परमानेंट नहीं होता। जिस तरह इसे सालों में बनाया गया है, उसी तरह इसे बदला भी जा सकता है। पहला कदम है अवेयरनेस। खुद से पूछिए, क्या मैं पैसा आने पर गिल्टी महसूस करता हूं? क्या मैं रिस्क लेने से डरता हूं? क्या मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती है? इन सवालों के जवाब ही आपके मनी ब्लूप्रिंट को रिवील करते हैं। जब आप अपनी पुरानी बिलीव्स को पहचान लेते हैं, तभी नया फाइनेंशियल माइंडसेट बनाना संभव होता है। क्योंकि जब तक दिमाग पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है, नई इनकम भी पुरानी लाइफ ही बनाए रखेगी। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैपेबिलिटी नहीं, आपकी कंडीशनिंग का परिणाम होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर और गरीब सोच के बीच असली अंतर क्या होता है और कैसे सिर्फ सोच बदलने से अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाती हैं। अध्याय 3। इस दुनिया में अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं होता, फर्क उनकी सोच का होता है। क्योंकि पैसा इंसान के पास आने से पहले उसकी सोच में पैदा होता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके सोचने का तरीका उनकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देता है। यही अंतर होता है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का। गरीब सोच वाला इंसान हर नई चीज में सबसे पहले रिस्क देखता है। वह सोचता है, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इसी डर की वजह से वह सुरक्षित रास्ता चुनता है, भले ही वह रास्ता उसे जिंदगी भर एक ही जगह पर क्यों न रखे। इसके विपरीत अमीर सोच वाला इंसान हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। वह यह नहीं सोचता कि समस्या कितनी बड़ी है, बल्कि यह सोचता है कि इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। पुअर माइंडसेट कहता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिच माइंडसेट कहता है, मैं रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता हूं। पुअर माइंडसेट इनकम पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट स्किल्स और वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है। यही कारण है कि कुछ लोग नौकरी खोने के बाद टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी सिचुएशन को नया बिजनेस शुरू करने का मौका बना लेते हैं। परिस्थिति दोनों के लिए समान होती है, लेकिन रिएक्शन अलग होता है। गरीब सोच तुरंत रिजल्ट चाहती है। अगर मेहनत का फल जल्दी नहीं मिलता तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। वहीं अमीर सोच लॉन्ग टर्म गेम समझती है। वह जानती है कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है सही डिसीजंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से। एक और बड़ा अंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। पुअर माइंडसेट अपनी हालत के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, सरकार, इकोनॉमी, फैमिली या लक को। लेकिन रिच माइंडसेट हमेशा खुद से पूछता है, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, तभी ग्रोथ शुरू होती है। क्योंकि ब्लेम करने से सिचुएशन नहीं बदलती, लेकिन एक्शन लेने से दिशा बदल जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा नॉलेज या स्पेशल टैलेंट चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि वेल्थ की शुरुआत सोच बदलने से होती है। जब इंसान प्रॉब्लम्स की जगह पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर देता है, तब उसका ब्रेन नए आइडियाज जनरेट करने लगता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जैसा आप रोज सोचते हैं। अगर सोच सीमित है तो इनकम भी सीमित रहेगी। अगर सोच एक्सपैंड होती है तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस बाहर की दुनिया जीतने से पहले अंदर की सोच जीतने से मिलती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे साइलेंटली आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को कंट्रोल करता है और कैसे आप अपने ब्रेन को नए तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। अध्याय 4। अब तक आपने समझ लिया कि सोच फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित करती है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर हमारी सोच बनती कैसे है? क्यों कई बार हम कॉन्शियसली सफल होना चाहते हैं, फिर भी बार बार वही गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वह शक्तिशाली सिस्टम है
जो आपकी आदतों, रिएक्शंस और ऑटोमेटिक डिसीजंस को कंट्रोल करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे लगभग 90% फैसले सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के आधार पर होते हैं। मतलब आप जो फाइनेंशियल चॉइसेस लेते हैं उनमें से ज्यादातर पहले से बने मानसिक पैटर्न से प्रभावित होती हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड में यह बिलीफ बैठा है कि पैसा टिकता नहीं, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, किसी न किसी तरीके से पैसा खर्च हो जाएगा। कभी गलत इन्वेस्टमेंट, कभी अननेसेसरी एक्सपेंसेस या कभी अचानक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रूप में। यही कारण है कि कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। पैसा बदल जाता है, लेकिन ब्रेन प्रोग्रामिंग वही रहती है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन और इमोशन से ट्रेन होता है। जो बात आप बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर रोज दिमाग में डर, कमी और इनसिक्योरिटी के विचार चलते हैं, तो ब्रेन सर्वाइवल मोड में काम करता है। वह रिस्क से बचाता है, ग्रोथ से दूर रखता है और आपको सेफ जोन में कैद कर देता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव फाइनेंशियल बिलीफ्स दोहराना शुरू करते हैं, जैसे मैं अपॉर्चुनिटीज पहचान सकता हूं, मैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेता हूं, पैसा मेरे लिए काम करता है, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करना शुरू कर देता है। ब्रेन ट्रेनिंग का पहला नियम है विजुअलाइजेशन। जब आप खुद को फाइनेंशियली सक्सेसफुल इमेजिन करते हैं, तो ब्रेन उस एक्सपीरियंस को रियल मानकर नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। यही प्रोसेस कॉन्फिडेंस और एक्शन को मजबूत बनाती है। दूसरा नियम है कंसिस्टेंट एक्शन। सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है। छोटे छोटे फाइनेंशियल एक्शंस जैसे सेविंग हैबिट, लर्निंग इन्वेस्टमेंट स्किल्स या इनकम इंप्रूव करने की कोशिश सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि बदलाव सच में हो रहा है। तीसरा नियम है एनवायरनमेंट चेंज। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन बातों को सुनते हैं और जिस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, वही आपके ब्रेन की नई प्रोग्रामिंग बनाता है। इसलिए अगर आप अपने ब्रेन को मनी के लिए ट्रेन करना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स, हैबिट्स और सराउंडिंग्स तीनों को अपग्रेड करना होगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे शक्तिशाली साथी भी। जब यह डर से चलता है तो आपको सीमित रखता है, और जब यह ग्रोथ से ट्रेन होता है तो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ खींचने लगता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे उन डेली हैबिट्स के बारे में जो धीरे धीरे एक सामान्य इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती हैं। अध्याय 5। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी शुरुआत, बड़ा बिजनेस या अचानक मिलने वाला कोई बड़ा मौका जरूरी होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपके बड़े फैसलों से कम और आपकी डेली हैबिट्स से ज्यादा तय होती है, क्योंकि आदतें ही वह सिस्टम बनाती हैं जो लंबे समय में आपकी इनकम, सेविंग्स और ग्रोथ को दिशा देती हैं। सफल लोग पैसा कमाने से पहले अपनी आदतों को मजबूत बनाते हैं। वे समझते हैं कि डिसिप्लिन्ड ब्रेन ही वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सबसे पहली आदत है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पैसा जा कहां रहा है। बिना अवेयरनेस के इनकम बढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। अमीर सोच वाला इंसान हर रुपये को डायरेक्शन देता है, जबकि सामान्य सोच वाला इंसान पैसा आने के बाद रिएक्ट करता है। दूसरी आदत है पहले खुद को पे करना। बहुत से लोग महीने के अंत में बचा हुआ पैसा सेव करते हैं और अक्सर कुछ बचता ही नहीं, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग इनकम मिलते ही उसका एक हिस्सा सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। ये आदत ब्रेन को सिग्नल देती है कि वेल्थ क्रिएशन प्रायोरिटी है, लेफ्ट ओवर नहीं। तीसरी आदत है कंटिन्यूअस लर्निंग। दुनिया तेजी से बदल रही है। नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजीज और नए अर्निंग मेथड्स हर दिन पैदा हो रहे हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी इनकम भी धीरे धीरे रुक जाती है। रिच माइंडसेट हमेशा पूछता है, मैं खुद को और वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूं। चौथी आदत है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पुअर माइंडसेट तुरंत खुशी चाहता है, अननेसेसरी शॉपिंग, इंस्टेंट कंफर्ट और शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन। लेकिन वेल्थी माइंडसेट फ्यूचर फ्रीडम को प्राथमिकता देता है। वह आज थोड़ी डिसिप्लिन अपनाकर कल बड़ी आजादी हासिल करता है। पांचवी आदत है डिसीजन मेकिंग पावर। सक्सेसफुल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और गलतियों से सीखते हैं।
वे परफेक्शन का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है। इसके विपरीत फियर बेस्ड माइंडसेट डिसीजन को टालता रहता है और अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे हाथ से निकल जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण आदत है पॉजिटिव फाइनेंशियल एनवायरनमेंट बनाना। आप जिन लोगों से घिरे रहते हैं उनकी सोच आपकी सोच को प्रभावित करती है। अगर आसपास हमेशा शिकायत, डर और नेगेटिविटी है तो ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब आप लर्निंग, ग्रोथ और एम्बिशन वाले माहौल में रहते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लगता है। याद रखिए, सफलता मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आती है। जब सही हैबिट्स रोज दोहराई जाती हैं तो ब्रेन वेल्थ क्रिएशन को नॉर्मल मानने लगता है और धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रोग्रेस एफर्ट नहीं, लाइफस्टाइल बन जाती है। इस अध्याय का सार यही है, आपकी आदतें ही आपकी आने वाली फाइनेंशियल रियलिटी लिख रही हैं। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि पैसे से जुड़े डर और लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें तोड़ना क्यों जरूरी है। अध्याय 6। बहुत से लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। कारण नॉलेज की कमी नहीं होती, बल्कि डर होता है। पैसों से जुड़ा डर इंसान को दिखाई नहीं देता, लेकिन यह उसके हर फैसले को प्रभावित करता है। यह डर धीरे धीरे लिमिटिंग बिलीफ्स बन जाता है, यानी ऐसी मान्यताएं जो हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देती हैं। सबसे बड़ा डर होता है फेलियर का डर। लोग सोचते हैं, अगर बिजनेस शुरू किया और नुकसान हो गया तो, अगर इन्वेस्टमेंट गलत हो गई तो, अगर लोग हंसने लगे तो। यही सोच इंसान को एक्शन लेने से रोक देती है। वह सुरक्षित रास्ता चुनता है, भले ही अंदर से संतुष्ट न हो। लेकिन सच्चाई यह है कि फेलियर फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, बल्कि लर्निंग प्रोसेस होता है। हर सफल व्यक्ति ने गलत फैसले लिए हैं, नुकसान देखा है और उसी अनुभव से मजबूत बना है। दूसरा बड़ा डर है मनी लॉस का डर। कई लोग पैसा कमाने से ज्यादा उसे खोने से डरते हैं, इसलिए वे नई अपॉर्चुनिटीज से दूर रहते हैं। उनका ब्रेन हमेशा प्रोटेक्शन मोड में रहता है, ग्रोथ मोड में नहीं। जब दिमाग सिर्फ बचाने पर फोकस करता है, तब बढ़ाने की क्षमता खत्म हो जाती है। तीसरा लिमिटिंग बिलीफ होता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। यह बिलीफ अक्सर कंपैरिजन से पैदा होता है। जब इंसान दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा समझने लगता है, तो सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस को अपने लिए इम्पॉसिबल मान लेता है। लेकिन याद रखिए, वेल्थ किसी खास इंसान के लिए रिजर्व नहीं है। यह उन लोगों को मिलती है जो सीखने और बदलने के लिए तैयार होते हैं। एक और हिडन फियर है कंफर्ट जोन खोने का डर। स्टेबल सैलरी, प्रिडिक्टेबल रूटीन और फेमिलियर लाइफ इंसान को सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे ग्रोथ को रोक देता है। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के दूसरी तरफ होती है। लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। खुद से पूछिए, क्या मैं रिस्क से डरता हूं? क्या मैं अपॉर्चुनिटी आने पर डाउट करने लगता हूं? क्या मैं सोचता हूं कि अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं? जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। दूसरा कदम है बिलीफ रिप्लेसमेंट। हर नेगेटिव बिलीफ को कॉन्शियसली नए बिलीफ से रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे रिस्क डेंजरस है को बदलकर स्मार्ट रिस्क ग्रोथ का हिस्सा है। मैं नहीं कर सकता को बदलकर मैं सीख सकता हूं। धीरे धीरे ब्रेन नई रियलिटी स्वीकार करने लगता है। याद रखिए, डर खत्म होने के बाद एक्शन नहीं आता, एक्शन लेने के बाद डर खत्म होता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता नॉलेज से नहीं, करेज से खुलता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे सक्सेसफुल लोग मल्टीपल इनकम थिंकिंग अपनाकर अपने ब्रेन को अपॉर्चुनिटीज पहचानने के लिए ट्रेन करते हैं। अध्याय 7। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहकर बिताते हैं। वे पढ़ाई करते हैं, नौकरी पाते हैं और हर महीने मिलने वाली सैलरी को ही फाइनेंशियल सुरक्षा मान लेते हैं। शुरुआत में यह तरीका सही लगता है, लेकिन समय के साथ यही सोच सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बन जाती है। सच्चाई यह है कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं कमाते, वे अलग तरीके से सोचते हैं। उनका दिमाग हमेशा एक सवाल पूछता है, अगर मेरी मुख्य इनकम रुक जाए तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है मल्टीपल इनकम थिंकिंग। पुअर माइंडसेट इनकम को समय से जोड़ता है, मतलब जितना समय काम उतनी कमाई। लेकिन रिच माइंडसेट इनकम को सिस्टम से जोड़ता है, मतलब
एक बार मेहनत करके बार बार इनकम क्रिएट करना। जब आपका ब्रेन सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहता है तो वह सर्वाइवल मोड में काम करता है। हर डिसीजन सेफ्टी के आधार पर लिया जाता है। रिस्क लेने की हिम्मत कम हो जाती है क्योंकि इनकम खोने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान एडिशनल इनकम के बारे में सोचना शुरू करता है, उसका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है। मल्टीपल इनकम का मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी स्किल्स, नॉलेज और रिसोर्सेज को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करना। कुछ लोग अपनी स्किल से फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इनकम क्रिएट करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि इनकम कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि आपका ब्रेन डिपेंडेंसी से फ्रीडम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सक्सेसफुल लोग हमेशा इनकम के 3 स्तर समझते हैं। पहला, एक्टिव इनकम, जहां समय देकर पैसा कमाया जाता है। दूसरा, साइड इनकम, अतिरिक्त सोर्स जो रिस्क कम करता है। तीसरा, पैसिव इनकम, जहां सिस्टम आपके बिना भी इनकम जनरेट करता है। जब आपका ब्रेन इन तीनों स्तरों को समझ लेता है, तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत होने लगती है। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी इंतजार करने से नहीं, अवेयरनेस से दिखाई देती है। जब आप सीखना शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और छोटे कदम उठाते हैं, तो ब्रेन नए आइडियाज जनरेट करने लगता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अर्निंग कैपेसिटी एक्सपैंड होने लगती है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि मल्टीपल छोटे इनकम स्ट्रीम से बनती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि आज के समय में सुरक्षित वही है जिसके पास विकल्प हैं, और विकल्प तभी बनते हैं जब आपका दिमाग इनकम को एक रास्ते तक सीमित नहीं रखता। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे वह प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जिससे आप सच में अपने ब्रेन को मनी सक्सेस के लिए ट्रेन कर सकते हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अध्याय 8। अब तक आपने समझ लिया कि पैसा सोच से बनता है, आदतों से बढ़ता है और सही मानसिकता से टिकता है। लेकिन इन सभी बातों का असली परिणाम तब दिखाई देता है जब इंसान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि पैसा कैसे काम करता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि बहुत से लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते। कारण यह नहीं कि वे कम कमाते हैं, बल्कि यह कि वे पैसे को सही दिशा नहीं दे पाते। ज्यादातर लोग पैसा मिलते ही खर्च करने के बारे में सोचते हैं। उनका दिमाग रिवॉर्ड और कंफर्ट की तरफ भागता है। नई चीजें खरीदना, लाइफस्टाइल बढ़ाना और तुरंत खुशी पाना उन्हें अच्छा महसूस कराता है। लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति अलग सोचता है। वह खुद से पूछता है, यह पैसा मेरे लिए काम कैसे करेगा। यहीं से शुरू होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर समझना। एसेट वह होता है जो आपके पास पैसा लाता है या भविष्य में इनकम क्रिएट करता है। लायबिलिटी वह होती है जो लगातार आपकी जेब से पैसा निकालती रहती है। अक्सर लोग लायबिलिटीज को सक्सेस समझ लेते हैं। महंगी चीजें खरीद कर वे खुश तो हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंट माइंडसेट पहले एसेट्स बनाता है और बाद में लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। इमोशन से लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन अक्सर नुकसान देता है। फियर या एक्साइटमेंट में किया गया इन्वेस्टमेंट लंबे समय में समस्या बन सकता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने से पहले सीखते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। तीसरा सिद्धांत है मनी मैनेजमेंट। पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे संभालना विजडम है। अगर इनकम बढ़े लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल में न हो, तो फाइनेंशियल ग्रोथ असंभव हो जाती है। इसलिए इंटेलिजेंट लोग इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट, एक हिस्सा सेविंग और एक हिस्सा जरूरतों के लिए निर्धारित करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है लॉन्ग टर्म विजन। फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। वे समय की ताकत को समझते हैं। छोटे लेकिन लगातार सही फैसले वर्षों में बड़ी वेल्थ बनाते हैं। जब आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर से हटकर लॉन्ग टर्म फ्रीडम पर फोकस करता है, तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बननी शुरू होती है। याद रखिए, पैसा कमाना शुरुआत है, पैसा संभालना समझदारी है
और पैसा बढ़ाना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। इस अध्याय का सार यही है कि वेल्थ लक से नहीं, समझ से बनती है। अब अगले और अंतिम अध्याय में हम एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान समझेंगे, जिससे आप सच में अपने ब्रेन को मनी सक्सेस के लिए ट्रेन कर सकें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नई दिशा दे सकें। अध्याय 9। अब तक की इस पूरी यात्रा में आपने समझा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है। आपने जाना कि माइंडसेट, हैबिट्स, बिलीफ्स और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपकी आर्थिक स्थिति बनाते हैं। लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक वह एक्शन में न बदले। इस अंतिम अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अब आगे क्या करना है? क्योंकि अपने ब्रेन को मनी के लिए ट्रेन करना एक बार का काम नहीं, बल्कि रोज किया जाने वाला प्रोसेस है। सबसे पहला कदम है क्लैरिटी। आपको यह तय करना होगा कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा लंबे समय तक मोटिवेशन नहीं देती, लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट, तब ब्रेन उस दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू करता है। दूसरा कदम है डेली मेंटल ट्रेनिंग। हर दिन कुछ मिनट अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कल्पना करें। खुद को फाइनेंशियली स्टेबल, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री जीवन जीते हुए देखें। यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ब्रेन प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को विजुलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है और आपके एक्शंस उसी दिशा में बदलने लगते हैं। तीसरा कदम है स्मॉल फाइनेंशियल एक्शंस। बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। हर महीने सेविंग शुरू करना, नई स्किल सीखना, अननेसेसरी खर्च कम करना या इनकम बढ़ाने के नए तरीके ढूंढना, यही एक्शंस ब्रेन को ग्रोथ मोड में डालते हैं। चौथा कदम है लर्निंग नेवर स्टॉप करना। फाइनेंशियल वर्ल्ड लगातार बदल रहा है। जो इंसान सीखता रहता है, वही आगे बढ़ता है। बुक्स, ऑडियो बुक्स, एक्सपीरियंसेस और स्मार्ट लोगों से सीखना आपके ब्रेन को एक्सपैंड करता है। पांचवा कदम है एनवायरनमेंट अपग्रेड। आपका माहौल आपकी सोच को शेप देता है। ऐसे लोगों और कंटेंट के साथ जुड़िए जो ग्रोथ, डिसिप्लिन और सक्सेस की बात करते हैं। धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी उसी दिशा में मजबूत होने लगता है। छठा और सबसे जरूरी कदम है कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग कुछ दिनों तक मोटिवेटेड रहते हैं और फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रेन रेपिटेशन से बदलता है। रोज का छोटा इंप्रूवमेंट ही बड़ी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है। आज से आपको एक नया नियम अपनाना है। रिएक्शन से नहीं, इंटेंशन से जीना। फियर से नहीं, लर्निंग से डिसीजन लेना। और इनकम के पीछे भागने के बजाय वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करना। जब आपका ब्रेन सही तरीके से ट्रेन हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढने लगती हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजंस बेहतर होते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं, बल्कि रियलिटी बनने लगती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है, और सोच तब बदलती है जब आप खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ट्रेन योर ब्रेन फॉर मनी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे अपने जीवन में जरूर लागू करें। और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट और फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े कंटेंट के लिए चैनल पैसा क्राफ्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि सही ज्ञान ही सही भविष्य बनाता है। अब समय आ गया है सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि अपने दिमाग को पैसे के लिए हमेशा के लिए ट्रेन करने का।